press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नाचने का हुनर बचपन में ही सीख लो। नाचने का हुनर बचपन में ही सीख लो। ये ज़िंदगी वक्त बे वक्त बढ़ाना चाहती है। ये ज़िंदगी वक्त बे वक्त बढ़ाना चाहती है कमांडो। सजदा अदा न कर सका, सजदा अदा न कर सका, इस बात का गम नहीं, खुशी से झूमना भी दोस्तों, खुशी से झूमना भी कमांडोज खुदा की इबादत से कम नहीं। जी हाँ, नमस्कार मित्रों एंड जय हिंद कमांडोज। मैं योगी धाकरे वाइराज डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि कमांडोज मेरी उक्त पंक्तियों से आपको जान पड़ रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि मैं नृत्य के बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ कमांडोज, आज का मेरा बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का आ ही जाता है, तो भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्यों से संबंधित है आज का मेरा टॉपिक। तो आइए कमांडोज पढ़ते हैं भारत में नृत्यों के बारे में। डांसेज इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, नृत्य होता पहले ये एक धातु शब्द, शाब्दिक अर्थ मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय प्रदर्शन। मानवीय अभिव्यक्ति का रसमय प्रदर्शन ही नृत्य कहलाता है। सेंटिमेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज डांसेस। कहा जाता है इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नृत्य वेद से लगभग 5000 वर्ष पहले हुई। 5000 BC ईसा पूर्व हुई। इसकी खोज प्राग ऐतिहासिक काल में, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हुई। इसका मुख्य उद्भव एंशिएंट ग्रंथ, प्राचीनतम ग्रंथ जो कि भरत मुनि का था, नाट्य शास्त्र से हुआ है। इसका उल्लेख रामायण जो कि वाल्मीकि जी कृत है, महाभारत महर्षि कृष्णद्वैपायन जी अर्थात वेद व्यास जी द्वारा रचित है, लोमहर्षि जी द्वारा पुराण रचित हैं, में मिलती है। वहीं पुराणों में इसे दुष्टनाशक, ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया गया है। वहीं कालिदास जी के मेघदूत और शाकुंतलम में भी नृत्य की चर्चा हुई है। वहीं महर्षि वात्सायन के कामसूत्र और शूद्रक के मृच्छकटकम में भी नृत्य के संबंध में विभिन्न कटाक्ष किए गए हैं। मुख्यतः साधन किसका है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधन है। क्या ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है? जी हाँ, ग्रंथों में इसका बहुत ही भव्य तरीके से उल्लेख किया गया है नृत्य का। भगवान शिव को राज कहा गया है ग्रंथों में, भगवान विष्णु को मोहिनी कहा गया है, भगवान कृष्ण को नटवर शैली का जनक कहा गया है। अर्थात भगवान शिव को नटराज इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो उत्पत्ति और संहार के प्रतीक हैं, संहार के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु ने लास्य नृत्य के द्वारा भस्मासुर का अंत किया, लास्य नृत्य के द्वारा भस्मासुर का अंत किया मोहिनी अवतार में। वहीं भगवान कृष्ण ने जितने भी रास रचाए सब नटवर शैली में, इसीलिए उनका एक नाम भी कहा जाता है नटवर लाल नंदा। वहीं आधुनिक समय में पाश्चात्य नृत्य का अधिक प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बताया जाता है 29 अप्रैल 1982 से यूनेस्को द्वारा यह प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि एक बैले डांसर जॉर्ज नवेरे की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं नृत्यों के प्रकार। नृत्यों के प्रकार तो कमांडोज, नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। शास्त्रीय जिन्हें कल्चरल डांस, लोक नृत्य जिन्हें फोक डांस कहा जाता है। वहीं शास्त्रीय नृत्यों की अगर हम बात करें तो जो पुराणों और शास्त्रों के कथानक पर आधारित हैं उन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, और जो पारंपरिक और स्थानीय लोगों द्वारा किए जाते हैं उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है। तो आइए कमांडोज बात करते हैं सबसे पहले शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। आपको बता दूं, जानकारी के लिए आपको बता दूं कमांडोज, नृत्यों से या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नृत्य किस राज्य का है, या ये पूछा जाता है कि ये नृत्य का किस नृत्य से संबंधित है।
तो दोनों ही बातों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमांडोज भरतनाट्यम। भरतनाट्यम यानी जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है उसे भरतनाट्यम कहा जाता है। तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मल्लिका साराभाई, मृणालिनी साराभाई, सरोज, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, बैजंतीमाला, हेमा मालिनी इसकी प्रमुख नृत्यकाएं हैं जो भरतनाट्यम के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। वहीं बात करते हैं कथकली। कथकली केरल का नृत्य है। कथकली के लिए प्रसिद्ध नृत्यकाएं मृणालिनी साराभाई, शांताराव, कृष्णा नैयर, गुरुशंकरन प्रमुख हैं। वहीं अगले नृत्य के बारे में बात करें तो ओडिसी ओडिशा का नृत्य है। ओडिशा का नृत्य है। प्रतिभा देवी, संयुक्ता पाड़ीग्रही कई बार एग्जाम पूछे गई हैं। मोहन महापात्र, पंकज चरणदास, कल्याणी अम्मा मुख्यतः ओडिसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं अगले नृत्य की अगर हम बात करें कुचिपुड़ी, ये आंध्रा का प्रसिद्ध आंध्र शास्त्रीय नृत्य है। इसके लिए यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, वेदांतम, स्वप्न सुंदरी मुख्यतः प्रसिद्ध हैं। वहीं अगले नृत्य की बात करें मणिपुरी नृत्य, जो कि मणिपुर का प्रमुख नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसके लिए 3 झावेरी बहनें बहुप्रसिद्ध हैं। गिरिजा देवी, गुरु विपिन मणिपुरी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगले नृत्य की अगर हम बात करें, वहीं कथकली नृत्य की अगर हम बात करें तो कथकली नृत्य महाभारत की कहानियों को शारीरिक थिरकन से व्यक्त किया जाता है, जिसके लिए प्रमुख नृत्यकाओं में मृणालिनी साराभाई, शांताराव, कृष्ण नैयर, गुरु शंकरन प्रमुख हैं। वहीं अगले नृत्य की अगर हम बात करें ओडिसी, जो कि उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी नृत्य भगवान कृष्ण के प्रति आराधना को व्यक्त करता है, प्रेम को व्यक्त करता है। ओडिसी नृत्य में प्रमुख प्रतिभा देवी जी, संयुक्ता पाड़ीग्रही, मोहन महापात्र और पंकज चरणदास, कल्याणी अम्मा का नाम प्रमुख है। वहीं अगले नृत्य कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें, जो कि आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भगवान मेला नटकम नाम से यह नृत्य प्रसिद्ध है। नाटक वायलिन, मृदंग और बांसुरी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसके लिए यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, वेदांतम, स्वप्न सुंदरी का नाम प्रमुख है। वहीं अगर हम बात करें मणिपुर के मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो ये एक जोगाई नृत्य शैली पर आधारित है और भगवान श्री कृष्ण के रास का ही एक स्वरूप है, जिसके लिए दर्शना, नयना और सुवर्णा झावेरी बहनें प्रसिद्ध हैं। गिरिजा देवी, गुरु विपिन का भी प्रमुख नाम है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कथक शास्त्रीय नृत्य के बारे में। कथक, जो कि राधा कृष्ण की नटवर शैली के लिए प्रसिद्ध है। कथक नृत्य के लिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, मालविका सरकार, शोभना नारायण का नाम विशेषतर प्रसिद्ध है। वहीं मैं बात करूं अच्छन महाराज, लच्छू महाराज के गुरु और पिता हैं के केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम मुख्यतः भगवान के प्रति प्यार, समर्पण प्रकट करता है। इसमें नृत्यकाएं सुनहरे बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी पहनती हैं। मोहिनीअट्टम के लिए श्रीदेवी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, विजयलक्ष्मी और शांताराव का नाम प्रसिद्ध है। वहीं कमांडोज, अगर हम पूरे शास्त्रीय नृत्य का सार निकालें तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली के लिए प्रसिद्ध हैं। भरतनाट्यम और कथकली के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं शांताराव कथकली, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये भी कमांडो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉमन डांस करने वाले तो एक से अधिक डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, कल्चरल डांस करते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कमांडोज लोक नृत्यों के बारे में, फोक डांस के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं।
आपके एयरफोर्स नेवी के एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। रेलवे, एसएससी, लेखपाल के पेपरों में विविध बहुत ही अच्छी तरीके से आती है, तो तैयार कर लें अच्छी तरीके से। तो बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। तो राजस्थान के लोक नृत्यों में तेरहताली, कठपुतली, घूमर, कालबेलिया, गणगौर, कच्छी घोड़ी प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो कमांडोज, नृत्य तो बहुत सारे हर जगह के हैं, लेकिन मैंने वही नृत्य चुने हैं जो अधिकतर पिछले पेपरों में, कई सालों के पेपरों में पूछे गए। अब बात करते हैं कमांडोज महाराष्ट्र के बारे में। तो तमाशा, लावड़ी और कोली महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो राउफ और चक्री जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। असोम के बारे में बात करें तो बिहू, बिछुआ और कलगोपाल असोम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। बिहू तो कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के नृत्यों के बारे में बात करें तो कजरी, नौटंकी, रासलीला और चरकुला प्रसिद्ध है। गुजरात के नृत्यों के बारे में बात करें तो ग से ग गुजरात गरबा, डांडिया, पढ़ियारी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब गिद्दा और भांगड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक यक्षगान के लिए प्रसिद्ध है, जो कई एग्जामों में देखने को मिला है। झारखंड सरहुल और छऊ के लिए प्रसिद्ध है, दोनों ही कई बार पूछे गए। आंध्र प्रदेश घंटा वरदाला के लिए प्रसिद्ध है। बिहार विदेशिया, झटजाटन कई बार पूछा गया, घुंगड़िया के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल बाउल और शिकारी कीर्तनी के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य दोनों ही पूछे गए कई बार। तो अरुणाचल प्रदेश मुखौटा, युद्ध नृत्य दोनों लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सुआ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो कमांडो, आज हमने भारतीय नृत्यों के बारे में पढ़ा। वास्तव में ये हिंदू देवताओं का, देवी देवताओं का प्रसिद्ध नृत्य है, जो मानवीय अभिव्यक्ति का एक रसमय प्रदर्शन करता है। तो कमांडोज, मैं बहुत ही खुश हूँ आपके प्रयासों से, आपके कर्तव्यों से, आपके लाड़ से। वास्तव में ऐसा ही लाड़ और प्यार मुझे करते रहें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ऐसे बच्चे, ऐसे कमांडोज जो इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, मेरी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें और पढ़ने के तरीके को बदलें। कमांडोज, मेरी वीडियो को देख करके वास्तव में आपको लगेगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा। वास्तव में हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, और अगर हम ऐसे पढ़े तो हमसे नौकरी दूर नहीं है। हम किसी भी पेपर को बस यूं ही उड़ा सकते हैं। तो कमांडोज, एक बार बस इसको याद और कर लें। याद कैसे कर सकते हैं, तो याद करने की ट्रिक देखो। तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपसे पेपर ना हो किक, तो कमांडोज जब आपसे पेपर ना हो किक, तब लगाओ योगी ट्रिक, तब लगाओ योगी ट्रिक। तो आइए याद करते हैं योगी ट्रिक के माध्यम से नृत्यों को। तो सबसे पहले याद करते हैं यूपी के लोक नृत्यों को। यूपी की एक कजरी, यूपी की एक लड़की का नाम है कजरी, जो नौटंकी और रास लीला करती है। यूपी की कजरी नौटंकी और रास लीला करती है। तो कमांडो, यूपी के नृत्य हैं कजरी, नौटंकी और रास लीला। तो आइए कमांडोज, योगी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के नृत्यों को याद करते हैं कि राजस्थान में कठपुतली घूमकर पानी लगाती है कालबेल में। राजस्थान में कठपुतली घूमकर पानी लगाती है कालबेल में। तो राजस्थान के नृत्यों में कठपुतली, घूमर, पनेहारी और कालबेलिया प्रमुख है। तो राजस्थान में कठपुतली, घूमर, पनेहारी और कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध है। तो आइए कमांडोज, अगली योगी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। याद हो रहा है ना? हो रहा है। आगे बात करते हैं कर्नाटक के नृत्य के बारे में। यक्ष नाम का कोई व्यक्ति है, उससे कहा जा रहा है यक्ष गाना गा, यक्ष गाना गा और कर्नाटक, यक्ष गाना गा और कर्नाटक यक्ष गा। कमांडो, अगली योगी ट्रिक के बारे में बात करते हैं। और क्या कहती है ट्रिक कि अरुण मुखौटे का युद्ध कर, अरुण मुखौटे का युद्ध कर। तो कमांडो, अरुणाचल का प्रमुख नृत्य क्या है? मुखौटे का नृत्य और युद्ध नृत्य। वहीं अगले योगी ट्रिक को याद करते हैं, जिससे असम के नृत्य याद होंगे आपको। असोम की बहू, असोम की बिहू 7 बिच्छू पहनती है। बहू को बिहू बोला है यहाँ पे। असोम की बिहू 7 बिच्छू पहनती है, बिछुआ पहनती है। तो कमांडोज, असम के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू, सत्रिया, बिछुआ प्रमुख नृत्य हैं। तो कमांडो याद हुए, बिहू, सत्रिया, बिछुआ असम के प्रमुख नृत्य हैं। वहीं गुजरात के प्रमुख नृत्यों के बारे में बात करें तो गुजरात में गर्भ का डंडा है।
गुजरात में कैसा डंडा मिलता है कमांडोज? गर्व का डंडा मिलता है। तो आइए कमांडोज अगली योगी ट्रिक के बारे में बात करते हैं जो गुजरात के नृत्यों के बारे में बताती है। तो गुजरात में किसका डंडा मिलता है? गर्व का डंडा मिलता है। तो गरबा डंडिया गुजरात के प्रमुख नृत्य हैं। जब पेपर ना हो किक लगाते हैं योगी ट्रिक। तो बात करते हैं केरल के नृत्यों के बारे में। तो केरल की कथकली कौन है? मोहिनी है। केरल की कथकली कौन है? मोहिनी। तो केरल के प्रमुख नृत्य हैं कथकली और मोहिनी अट्टम। वहीं तमिलनाडु के नृत्यों के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में भरत करागम। तमिलनाडु में क्या करना है? भरत करागम और भरतनाट्यम तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य हैं। तो कमांडोज आज आपने योगी ट्रिक के ज़बरदस्त कमाल को देखा। तो कमांडोज आज आपने भारतीय नृत्यों के बारे में पढ़ा, ज़बरदस्त जानकारी दी गई। कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक चैनल को ज़रूर किया करें और जितने ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट आप करेंगे मेरा उत्साह उतना ही बढ़ेगा। मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लेके आ पाऊँगा और आपको इंटरेस्ट दिलाऊँगा।